दोस्तों, दुनिया बनाने वाले ने दुनिया बनाते वक्त हर एक किसी को एक नियम के तहत जिम्मेदारी बखूबी सौंपी है। इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखने के लिए हर एक किसी की अहम भूमिका है, चाहे वह इंसान हो या पेड़ पौधे या जीव जंतु। यह सच है कि इंसान पृथ्वी पर मौजूद सबसे बेहतरीन और विकसित प्राणी है, लेकिन फिर भी केवल इंसान की मौजूदगी भर से इकोसिस्टम अच्छी तरह से नहीं चल सकता। इसके लिए हर एक प्राणी की जरूरत है। इसलिए हम आज बात करेंगे एक ऐसे परिंदे की जिसको हमने अपनी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमेशा के लिए भुला दिया और उसने हमें भुला दिया। इस परिंदे का नाम है गिद्ध। भारत से कहाँ गए ये गिद्ध? आखिर हमें क्यों नहीं दिखाई देते ये गिद्ध? एक वक्त था जब भारत में झुंडों के झुंड गिद्धों के नजर आया करते थे। इस पर हम बात करें इससे पहले जान लेते हैं गिद्धों की कुछ रोचक जानकारियाँ। गिद्ध अपने खाने की तलाश में एवरेस्ट से भी ऊंची उड़ान भरते हैं ताकि एक बड़े क्षेत्र पर नजर डाली जा सके। इस उड़ान के दौरान इन्हें कोई सरहद नहीं रोक पाती। हजारों फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी के कारण जहां दूसरे परिंदे मर जाते हैं, लेकिन गिद्ध वहां भी जिंदा रहते हैं। गिद्धों का करामाती पेशाब। तुर्की के गिद्ध अपने पैरों पर पेशाब करते हैं। भले ही गिद्धों की यह बात आपको अच्छी ना लगे, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि गिद्ध सभी प्रकार के गले सड़े मांस पर खड़े होने के कारण अपने पैरों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए पेशाब करते हैं, क्योंकि यूरिन में एंटीसेप्टिक गुण मौजूद होता है। गिद्धों में मजबूत डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि शक्तिशाली पाचन क्रिया होती है। विडर्ड गिद्ध दुनिया का एक इकलौता ऐसा जानवर है जो अपने खाने में 70 से 80% तक हड्डियों को भी शामिल कर न्यूट्रिशन एलिमेंट हासिल कर लेता है। गिद्धों के पेट का एसिड इतना तेज होता है कि हैजा और एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया को भी नष्ट कर देता है। प्रकृति के सफाई कर्मी यानी गिद्ध एक वयस्क मृतक मवेशी को मिनटों में खाकर वातावरण को साफ बनाए रखते हैं, लेकिन हमारी लापरवाही के कारण आज ये लुप्त होने की कगार पर हैं। क्यों नजर नहीं आते गिद्ध? कहाँ गए गिद्ध? 1990 के दशक के पहले भारत में गिद्धों की संख्या लगभग 4 करोड़ थी, लेकिन अब गिद्धों की संख्या में 95% तक की कमी आई है। इस तरह के रुझान हिंदुस्तान के साथ साथ नेपाल, पाकिस्तान और अफ्रीका में भी देखे गए हैं। वैज्ञानिकों की रिसर्च से पता चलता है पालतू पशुओं में इस्तेमाल हो रही कुछ दवाएं गिद्धों की जिंदगी बर्बाद कर रही है। आप सोच रहे होंगे कि वह कौन सी दवाई है और किस तरह गिद्धों की जिंदगी को बर्बाद कर रही है। आइए जानते हैं पूरी हकीकत। मुख्य रूप से यह 2 दवाएं हैं जो गिद्धों की लाइफ को बर्बाद कर रही है, ऑक्सीटोसिन और डाइक्लोफिनेक। ऑक्सीटोसिन पशुओं का दूध निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है। डाइक्लोफिनेक पशुओं में दर्द व सूजन के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस इलाज के दौरान जब किसी पशु की जान नहीं बच पाती और वह मर जाता है तो इसे बाहर फेंक दिया जाता है और उसे गिद्ध खाते हैं और यह दवाई गिद्धों के शरीर में पहुंच जाती है और यह दोनों दवाई अलग अलग तरीके से गिद्धों पर रिएक्ट करती है। ऑक्सीटोसिन गिद्धों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रभावित करती है और गिद्धों को बांझ बना देती है। गिद्ध मेट तो करते हैं लेकिन अंडे नहीं रख पाते। इससे गिद्धों की जनरेशन बर्बाद होती है। डाइक्लोफिनेक बड़ी मशहूर दवा है, एंटीफ्लेमेटरी कैटेगरी की ड्रग्स की। इसे इनसेट भी कहते हैं और इसके कारण गिद्धों की किडनी फेल हो जाती है, क्योंकि यह गिद्धों के यूरिनरी सिस्टम को प्रभावित करती है और गिद्धों की किडनी फेल होने के बाद 12 से 24 घंटे के अंदर गिद्ध की मौत हो जाती है। जब इस तरह की रिसर्च सामने आई और गिद्धों की करोड़ों की संख्या हजारों में सिमटने लगी, तब सरकार जागी, कई संस्थाएं सामने आई, संरक्षण का काम शुरू किया गया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऑक्सीटोसिन और डाइक्लोफिनेक अपना काम कर चुकी थी। भारत सरकार ने डाइक्लोफिनेक के पशुओं में इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन अवैध प्रयोग जारी रहे। क्यों जरूरी है कि घंटे का काम मिनट में करने में माहिर गिद्ध सलागड़ा मांस खाकर वातावरण को साफ कर बीमारियों को फैलने से रोकते हैं और हमें बीमारियों से बचाते हैं, जबकि आज विकल्प के रूप में सिर्फ कुत्ते हैं, लेकिन ये अपने साथ हमारे पास बीमारी भी लाते हैं। इसलिए गिद्धों के अलावा कोई भी इस काम को पूरी तरह से करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि गिद्धों ने भगवान ने ऐसी कुशलता दी है कि सला गला मांस खाने और उसी में रहने के बावजूद कोई बीमारी अपने साथ नहीं लेते, क्योंकि इनका शरीर संक्रमण फैलने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। इसलिए गिद्धों का संरक्षण किया जा रहा है। भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन पिंजौर वल्चर्स प्रिजर्वेशन सेंटर में 3 प्रजातियों का संरक्षण किया जा रहा है और इनकी तादाद में भी
की बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन उतनी नहीं जितनी कभी हुआ करती थी। इसलिए इस देश कीमती परिंदों को बचाने के लिए आप भी सहयोग करें।